गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। जिसका डर था वही हो गया। आज तो पीड़ू को ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता। अरे ऐसे बिल्ली से रास्ता कटवा के हमारा वेलकम कर रहे हो पोपटलाल? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? हमें तो फोन पे बोला था कि बिल्ली को भगा दिया। पकड़ लिया, पकड़ लिया। तूने बिल्ली को भगा दिया था ना? तो ये क्या? हाँ तो भगा दिया, भगा दिया। भागो 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 भागो। भगा दिया, भगा दिया, भगा दिया, भगा दिया, भगा दिया। अरे भगा दिया था तो ये बिल्ली कहां से आई? रास्ता कैसे काटा? बता भिड़े, ससुर जी कुछ पूछ रहे हैं। अरे एक मिनट, अभी रिश्ता तय नहीं हुआ है। अरे जवाब दे, बिल्ली ने रास्ता कैसे काटा? जैसे दूसरी सारी बिल्लियां काटती है वैसे, ऐसे दौड़ के। ये क्या मजाक चल रहा है यहाँ? तुम बार बार हमें यहाँ पर रिश्ते के लिए बुला रहे हो कि बिल्ली से रास्ता कटवाने के लिए? सॉरी ससुर, सॉरी अंकल जी, समझ में नहीं आ रहा है बिल्ली कहाँ से आई। देखिए, ये तो बिल्ली है, ये तो कहीं से भी आ सकती है, पर इतना अच्छा रिश्ता हमेशा नहीं आता है। ऊपर चलिए ना, ऊपर चल के बात करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा बबीता जी। अरे भाई बिल्ली आई गई चली गई भाग गई, लेकिन हम तो अपना काम करें ना। चलो चलो ऊपर चलते हैं। चलिए 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 चलिए। बिल्कुल नहीं, हमें कहीं नहीं जाना है। पोपटलाल, तुमने झूठ बोलकर हमें फंसाने की कोशिश की है। अगर बिल्ली की वजह से हम 2 बार तुम्हारे झांसे में आने से बच गए, मगर ये बिल्ली का रास्ता काटना हमारे लिए अच्छा शगुन हो गया। चलो बेटी। नहीं नहीं, अरे अरे सोचा था कि आज रिश्ता तय हो जाएगा तो रोके के लिए 5000 रुपए एनवेलप में डाल के लाए थे। लगता है कि तुम्हारे नहीं, किसी और के नसीब में। अरे अरे सुनिए सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, इसका असली हकदार मैं ही हूँ। अरे सुनिए मेरी बात सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए, ये बिल्ली हमारी सोसाइटी के सदस्य नहीं है। अरे साहब, अरे रुकिए, अरे रुकिए रुकिए, अरे रुकिए, अरे मेरी बात सुनिए। अरे मेरा संसार तो बनने से पहले उजाड़ दिया उस बिल्ली ने। जिसकी गलती है उसकी दुनिया उजाड़ दूंगा आज। छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। पूरे घर में बिल्ली कहीं नहीं है, भाग गई। पक्का 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 बाबूजी पक्का। फिर भी और एक बार देख लेना भाई, वरना चीख चीख के मेरी हालत खराब हो जाएगी। नहीं बापूजी, बिल्ली घर में नहीं है। एक बार देख लेना। बापूजी जरूरत नहीं है। क्यों, बिल्ली क्या तुझे बोल कर गई है कि मैं जा रही हूँ? ओके बाय बाय टाटा। नहीं बापूजी, आप कितना बोल रहे हैं? बिना छींके, वो देखा आपने? आप कब से लगातार बोल रहे हैं बिना छींके, मतलब बिल्ली घर में नहीं है। हाँ 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 चाचा, मेरी छींक बंद हो गई। हाँ मतलब बिल्ली चली गई? गई 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 गई। अरे लेकिन बिल्ली घर में आई कैसे? वो बिल्ली मास्टर तो कह रहा था ना कि बिल्ली भाग गई है। मैं इसीलिए तो कह रहा था बापूजी कि भिड़ा झूठ बोल रहा है, लेकिन आपको मेरी बात पे यकीन नहीं। और तो मैं भिड़ा को छोड़ूंगा नहीं। भिड़ा क्या यार भिड़े, मेरी क्या गलती से? मैं तो सब आप ही बताइए, मैं थोड़ी लाया हूँ बिल्ली को सोसाइटी में। ठीक है, लेकिन अब वो पोपटलाल क्या करेगा?
सॉरी दोस्त, आज मेरी वजह से तुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी। आज तुझे टूटना होगा। अरे पोपटलाल, तुम अपना गुस्सा छाते पे क्यों निकाल रहे हो? छाते को क्यों तोड़ना है तुम्हें? अरे तोड़ने दो ना मेहता साहब, उसका गुस्सा अगर शांत हो जाएगा छाता तोड़ के तो तोड़ने दो। तोड़ दे। ओए पप्पू, तू छाता तोड़ेगा? हाँ, भिड़े को मार मार के तोड़ूंगा। ये जो कुछ भी हुआ है तेरे झूठ की वजह से हुआ है। देखो पोपटलाल, गुस्सा नहीं। देखो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम हिंसा नहीं कर सकते। अरे मैं इस्तीफा छोड़ दूंगा, लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे आप मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो बड़े भाई को मार क्यों रहे? नीचे जाके देखती हूँ। नहीं, नीचे तो बिलाड़ी होगी। केशवलाल छोड़ो इसे, ये मेरा शिकार है, मुझे इससे हिसाब करना है। शिकार? तो काय शिकार वगैरह काय बोलते थे? अरे तुम इसे बाद में करना, पहले मुझे इसे सबक सिखाने दो। तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो? अरे ये झूठा है एक नंबर का। कह रहा था ना कि बिल्ली सोसाइटी से भाग गई है। कोई बिल्ली भागी नहीं है, बिल्ली सोसाइटी में। अरे सोसाइटी में क्या, अभी हमारे घर पे थी। हाँ। अब बिल्ली की वजह से बापू बेचारे चीख की हालत खराब हो गई इनकी। इसका मतलब अपनी पॉम पोपट अंकल के घर से निकलने के बाद चेटा अंकल के घर गई थी। उत्तरी टप्पू और गोली को तो ये बात पता ही नहीं है। और वो बेचारे ऊपर पोपट अंकल के घर पॉम को ढूंढ रहे। बिल्कुल सही कह रहे हो, एक नंबर का झूठा है ये। इसके झूठ पर विश्वास करके मैंने लड़की वालों को दोबारा मुझे देखने के लिए बुलाया। अरे कितनी मिन्नतों के बाद वो लोग माने थे, और यहाँ आते ही बिल्ली ने फिर से उनका रास्ता काट दिया। भड़क के चले गए यहाँ से। क्या मजा आता है तुझे बिल्ली के द्वारा हम सबको परेशान करने में? क्या मजा आता है? जेठालाल, एक से भले दो, दोनों मिलके इसे सबक सिखाते हैं। एक मिनट रुको, दोनों रुक जाओ। छोड़ो। देखिए, छोड़ उसे। ए लिबे, तुम ही छोड़ उसे, मुझे बात करने दे। थैंक यू चाचा जी। अरे काय माणसं तुम्ही लोक। अरे थैंक यू वाली, पूरी सोसाइटी को झूठ बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आई? एक शिक्षक होकर झूठ बोलते, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जेठा भाई, भिड़े मास्टर और पोपटलाल ऐसे झगड़ा क्यों कर रहे हैं? यार सारे लोग जमा हो गए, लगता है बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है टप्पू। गोली, लगता है पॉम की वजह से पोपट अंकल का रिश्ता कैंसिल हो गया होगा, इसलिए झगड़ा हो रहा है। पोपटलाल एक मिनट। पोपटलाल, बाबूजी बुला रहे, आजा। नहीं मारेंगे। मतलब पॉम पोपट अंकल के घर पे नहीं है? अरे इसलिए तो हमें नहीं मिल रही अंदर। हाँ। आजा, पहले तुम उधर जाओ। नहीं तो आजा। ए लिबे, तू दूर है, तू दूर है। इधर आ। आजा बिड़ू, कोई नहीं कुछ करेगा। आजा बिड़ू। नहीं मारेंगे। आजा। खड़ा रहे, नहीं मारूंगा। खड़ा रहे चुपचाप। आप सब भिड़े भाई पे गुस्सा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसने हम सबसे झूठ बोला कि बिल्ली सोसाइटी के बाहर भाग गई, लेकिन बिल्ली सोसाइटी में ही थी, और उसकी वजह से मेरा रिश्ता दूसरी बार कैंसिल हो गया। और वो हमारे घर पे भी आई थी बिल्ली। बिल्ली की वजह से बापू जी की बेचारे की चीख की हालत खराब हो गई। अरे बाप रे। पोपट भाऊजी, प्लीज आप गुस्सा मत करिए। अरे माधवी भाभी, क्यों गुस्सा ना करूं? बेटा, तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया। 2 हंसों के जोड़े में से एक हंस को उड़ा दिया तूने। ये फॉर्म पे मैरिट भरने के मेरे अरमानों पे पानी फेर दिया। इन्हीं हाथों से मंगलसूत्र को पहनाने का मौका छीन लिया तूने। अरे अपनी कुर्सी को बचाने के लिए झूठ बोलता है। वो सिर्फ झूठ बोलता नहीं है, झूठ लिखता भी है। नोटिस बोर्ड पे देखा ना क्या लिखा है? अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो। अरे तू मेरी बात सुन, बिल्ली की बात कर। नोटिस बोर्ड में झूठ क्यों लिखा?
पोपटलाल, नहीं मैंने झूठ लिखा है, नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ। पोपट भाऊजी, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। अरे क्या गलती नहीं है? जब बिल्ली सोसाइटी में थी तो इसने ऐसा क्यों बोला कि बिल्ली सोसाइटी के बाहर भाग गई है? झूठ क्यों बोला मुझसे? अरे नोटिस बोर्ड में मैंने इसलिए लिखा पोपटलाल क्योंकि अब्दुल ने मुझे क्लियरली बोल दिया था कि उसने बिल्ली को सोसाइटी से भगा दिया है। हाँ पोपट भाई, मेरे बोलने के बाद ही भीड़ भाई ने सबको बोला था। नहीं भिड़ा, लेकिन तुझे चेक करना चाहिए था। चेक क्यों नहीं किया? हॉस्टोवरी। चेक कैसे करता पोपटलाल? अब्दुल ने मुझे बोला कि उसने बिल्ली को भगा दिया, तो मैं कैसे बोलता अब्दुल को? अच्छा कैसे भगाया बता जरा मुझे। अरे कैसे? बिल्ली भाग गई तो भाग गई ना। हाँ सही बात है। अरे अब्दुल, तूने भी झूठ बोला मुझसे। अरे तुझे सच बोलना चाहिए था। पोपट भाई, मेरी गलती है, जो भी सजा देनी है मुझे दीजिए, भीड़े भाई को नहीं। नहीं, सजा भिड़े को ही मिलेगी। मैंने पहले भी बोला था, जंग में जब जीत होती है तो शाबाशी सेनापति को मिलती है, उसी तरह से जब हार होती है तो भला बुरा भी सेनापति को ही सुनना पड़ता है। काय पोपट भाऊजी, अरे प्लीज कोई पोपट भाऊजी को समझाइए ना। तूने अपनी कुर्सी बचाने के लिए अब्दुल को बोला होगा कि बोल दे झूठ, और बेचारे अब्दुल ने बोल दिया झूठ। नहीं नहीं पोपट भाई, ऐसा नहीं है, सजा मुझे दीजिए। नहीं अब्दुल, तू भोला है। तूने तो वही बोला जो भिड़े ने तुझे बोलने को बोला। ऐसी बात नहीं है पोपटलाल, भिड़े बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब्दुल ने बिल्ली भगा दी थी। हाँ ओए वो बिल्ली फिर से सोसाइटी में आ गई, इसमें बेचारे पीड़ू की क्या गलती है? सही बात है। गलती है, एक बार नहीं 100 बार गलती है। अरे सोसाइटी में कौन आता है कौन जाता है ये देखने की जिम्मेदारी तो भिड़े की है ना। क्यों? क्योंकि तू सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी है। अरे सेक्रेटरी हूँ, सिक्योरिटी नहीं हूँ। जो आने जाने वाले पर नजर रखो। हाँ, लेकिन तेरी लापरवाही की वजह से मेरा रिश्ता दूसरी बार कैंसिल हो गया, उसका क्या? और बापूजी के छींक छींक के हालत खराब हो गई, उसका क्या? अरे भाई पोपटलाल शांत हो जाओ, भिड़े तुम भी शांत हो जाओ, जेठालाल शांत हो जाओ प्लीज। इसमें गलती किसी की नहीं है, भिड़े की गलती तो कतई नहीं है, इसमें गलती बिल्ली की है। चाचा जी आप कीजिएगा, आप बुजुर्ग हैं, मैं आपको क्या समझाऊं, आप समझते ही हैं कि बिल्ली को इंसान नहीं है जिसे बताया जा सके कब आना है, कब जाना है, कहाँ आना है, कहाँ जाना है। वो जानवर है, स्वच्छंद विचरण करते हैं जानवर तो। अरे वो बिल्ली पहले चली गई, फिर मुड़ गया तो वापस आ गई, वो फिर चली जाएगी और शायद फिर आ जाए। हाँ पोपट भाई, और एनिमल के आने जाने पर कैसे रोक लगा सकते हैं? सही बात है। अय्यर भाई जानवर। जैसे शांत हो जा। दिव्य, तू भी शांत हो जा। अरे पर बापूजी, अरे भाई ये लोग सही कह रहे हैं। अरे बिल्ली तो एक जानवर है, वो तो कहीं भी आ जा सकती है, सोसाइटी में वापस आ गई। ठीक है, ठीक, वो वापस आ गई तो वापस आई, तभी तो ऐसा कुछ करना चाहिए ना बापूजी। कम से कम हमें बता देता तो हम सतर्क हो गए होते। पर लेकिन उसे पता नहीं होगा ना कि बिल्ली वापस आ गई है। अरे तो किस बात का सेक्रेटरी है ये, जिसे पता ही नहीं कि सोसाइटी में क्या चल रहा है? अरे मुझे पता था कि वापस आ गई है बिल्ली। जो पता था? तुझे कब पता चला? और तुमने जब वो लड़की वालों की खबर सुनाई थी ना कि वो दोबारा देखने आने वाले हैं, उससे पहले ही मुझे पता चल गया था कि बिल्ली सोसाइटी में वापस आ गई है। मतलब लड़की वालों के आने से पहले तुझे पता था और तूने मुझसे सच छुपाया। भिड़े भिड़े
तेरी वजह से एक वरिष्ठ युवा पत्रकार झूठा साबित हुआ। अरे वो लोग मुझे झूठा समझ रहे, मेरे ब्यूरो में मेरी कंप्लेंट करेंगे, मेरा नाम खराब हो रहा है, कौन मुझे लड़की देगा? अरे तू बंद कर ले तेरा। अरे बे, तू अभी लड़ाई शुरू मत कर। तू भिंडी मास्टर को कुछ नहीं करेगा। ठीक है चाचा जी, मैं भिड़े को कुछ नहीं करूंगा। गुड। लेकिन इसके सखाराम की हेडलाइट तोड़ दूंगा। अरे मेरे बेचारे सखाराम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भाई? वो तो कब से बेचारा वहाँ पे चुपचाप खड़ा है, उल्टा बिल्ली ने सखाराम को नुकसान किया तो उसकी सीट फाड़ दी थी। सखाराम तेरे दिल के बहुत करीब है ना। जब सखाराम टूटेगा ना तब तेरा दिल टूटेगा। तुझे पता चलेगा कि दिल के टूटने का दर्द क्या होता है। मेरी बात नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे सखाराम तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ मुझे। पोपट भाऊजी छोड़ दीजिए ना प्लीज। पोपट भाई ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या बचपन है? नहीं छोड़ूंगा। पता चलेगा क्या बिगाड़ा है। पोपटलाल तुम तो समझदार हो यार, ये क्या क्या हरकत है ये? पोपट भाई प्लीज मत कीजिए ना प्लीज। अरे यार गोली, ये बात कहाँ से कहाँ जा रही है? यार सच में बहुत डर लग रहा है टप्पू। अगर पोपट अंकल ने सखाराम की हेडलाइट तोड़ दी ना, पोपट अंकल और भिड़े अंकल लाइफ में कभी बात नहीं करेंगे। उनकी दोस्ती हमारे वजह से टूट जाएगी। हमें सच बताना पड़ेगा। नहीं गोली, अगर हमने सच बता दिया ना तो सब लोग हम पे बहुत गुस्सा करेंगे एंड आई डाउट कि वो हमें माफ भी करेंगे। हाँ लेकिन टप्पू, ये झगड़े की शुरुआत हमसे हुई है ना, इसे खत्म भी हम ही करेंगे ना। सच बता देते हैं। एक मिनट पोपट अंकल, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। ये दोनों उधर क्या कर रहे हैं? टप्पू, गोली, तुम दोनों मेरी बालकनी में कैसे पहुंचे? और घर के अंदर कैसे गए? अरे बोलो। पोपट अंकल, वो सब हम आपको नीचे आके बताते हैं। हाँ पोपट अंकल, ये जो कुछ भी हो रहा है ना वो हमारी वजह से हो रहा है। हम लोग आपको सब कुछ समझाते हैं। गोगी दरवाजा खोल दे यार। हाँ। अरे एक मिनट, मेरे घर की चाबी तो लेके जाओ। उसकी जरूरत नहीं है। डुप्लीकेट चाबी है हमारे पास। सोनू, मेरे घर की डुप्लीकेट चाबी तुम लोगों के पास कहाँ से आई? अरे मेरे घर की डुप्लीकेट चाबी कैसे आई? वो पोपट अंकल, हम आपको नीचे आके बताते हैं। क्या हो रहा है ये? अरे भिड़े, ये क्या चल रहा है ये सब? अरे माला क्या है भाई? बच्चों के पास किसी के भी घर की डुप्लीकेट चाबी है? किसी के नहीं, तुम्हारे घर की डुप्लीकेट चाबी है। अरे हाँ, मेरे घर की डुप्लीकेट चाबी बच्चों के पास कहाँ से आई? तो माला क्या भाई पोपटलाल, वो जब आए ना उससे पूछ लेना। माधवी, जरूर कोई बड़ी गड़बड़ लग रही है मुझे। दोस्तों, गोकुल धाम निवासियों और टप्पू सेना के बीच में जो लुका छिपी चल रही थी वो समाप्त हो गई। टप्पू सेना पकड़ी गई है, उनका राज खुलने वाला है गोकुल धाम निवासियों के सामने। और सोचिए तो कि अब गोकुल धाम निवासी टप्पू सेना का क्या हाल करेंगे और पॉम पॉम का क्या होगा। क्या टप्पू सेना की आंखों का तारा, उनकी प्यारी दुलारी पॉम पॉम सोसाइटी से बाहर कर दी जाएगी? समझ में नहीं आता है क्या होगा। ये टप्पू सेना और पॉम पॉम दोनों के लिए ही अग्नि परीक्षा की घड़ी है। मित्रों, अग्नि परीक्षा से स्मरण हो आया, आज होलिका दहन। हिरण्यकश्यप और उनकी बहन होलिका का घमंड जलकर चूर चूर हो गया था, राख हो गया था, और ईश्वर ने भक्त प्रहलाद को बुराई की आग से बचा लिया था। हम आज के दिन यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपको हर बुराई से बचाए, आपकी जिंदगी में खुशियां रहे, होलिका दहन की और कल रंग बिरंगी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ टप्पू सेना और पॉम पॉम का क्या होता है जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे बोलो। ओए गोगी पुत्र, ये सब चल क्या रहा है? कुछ तो बोल।
वजह से ये सब कैसे हुआ? अरे कोई कुछ तो बताओ। अब बोलो बच्चा बोलो। हाँ पोपट अंकल, ये जो कुछ भी हुआ है उसमें अब्दुल भाई और भिड़े अंकल की कोई गलती नहीं है। अभिनया, तो फिर किसकी गलती है? हमारी। कैसे? वो पॉम पॉम को पॉम क्या पॉम पॉम? वो पॉम पॉम बिल्ली का नाम है, वही बिल्ली जिसने लड़की वालों का रास्ता काटा था। उसे सोसाइटी में टप्पू से नहीं लाई थी, टप्पू से नहीं लाई थी, टप्पू से नहीं लाई थी, टप्पू से नहीं लाई थी। और हम लोग आप सबसे छुपा के पॉम पॉम को क्लब हाउस में पाल रहे थे। हाँ बाबा, हमने ही पॉम पॉम को छुपा के रखा था। अरे लेकिन तुम लोग ये बिल्ली को सोसाइटी में लाए कब? को मैं सब कुछ शुरुआत से बताता हूँ। वो हुआ यूं कि कुत्ता घूर क्यों रहा है? मैं कोई हमें नहीं घूर रहा, इस किटी को घूर रहा है। इसे गुकुलधाम ले चलते हैं। बाबा को घर पे पेट्स रखना पसंद नहीं है। दादाजी को बिल्ली से एलर्जी है, उन्हें छींकें आती है। एक बार किचन में बिल्ली आ गई थी, मम्मी जैसे बिल्ली को भगाने गई, बिल्ली ने नकुन मार दी मम्मी को। आधे से ज्यादा टाइम तो मेरे मम्मी पापा बाहर रहते, और मैं भी कभी बाहर गया तो फिर इसे संभालेगा कौन? किट्टी को मैं पालूंगा। नहीं, हम इसे घर पे नहीं रख सकते। समझो मुझे कोई सुकन्या मिल गई और उसने कहा कि मुझे और पेट में से किसी एक को चुनो, तो उस मासूम का क्या होगा? कोई इसे देखे उससे पहले हम यहाँ से निकलते हैं। ये सीट बिल्ली ने अपने नाखून से फाड़ा है। भिड़े भाई, कुछ भी करके बिल्ली को सोसाइटी से बाहर निकालना भाई। छोड़ा ये इसे उस रास्ते पे जहाँ वो खूंखार कुत्ते से छोड़े ना। नहीं, मैं इस नन्हे जान पे इतना कठोर नहीं हो सकता। अरे बेटा, भिड़े की नाकामी की वजह से, बिल्ली की वजह से मेरा रिश्ता कैंसिल हो गया। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये शपथ लेता हूँ कि कल रात तक अगर मैं बिल्ली को नहीं ढूंढ पाया तो मैं सेक्रेटरी पद से इस्तीफा दे दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा। भाई तुमने जो काम किया है इसलिए तुझे दिल से थैंक यू बोलना तो बनता है। सही मायने में थैंक यू का हकदार अब्दुल है, क्योंकि अब्दुल ने बिल्ली को भगाया है। थैंक यू अब्दुल। हमारे कॉलेज के चैट ग्रुप पे ना हम पॉम पॉम की सारी डिटेल्स रख देते हैं अडॉप्शन के लिए। हमारी पॉम पॉम अगर अडॉप्ट हो गई ना तो उसको भी कोई प्यारा सा अच्छा सा परिवार मिल जाएगा। तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले पॉम पॉम, हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। हम कुछ भी करेंगे पर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। हमें कैसे भी करके पॉम पॉम को 2-3 दिनों तक बचा के रखना पड़ेगा। आप सबके गुस्से के डर से हमको पॉम पॉम को छुप छुप के पालना पड़ा। मतलब अब्दुल, तुमने भी इनका झूठ पे साथ दिया? अब्दुल, और सोनू, तुमने हमसे झूठ बोला। पॉम पॉम उस बिल्ली का नाम था, हाँ? लेकिन बच्चों, ये सच तुमने पहले क्यों नहीं बताया? आप लोग को सच बता देते तो आप लोग पॉम पॉम को गार्डन में छੱड देने को कहते। हाँ, और गार्डन में वो खतरनाक दिखने वाला कुत्ता पॉम पॉम पे अटैक करता, फिर बेचारी को वहाँ कौन बचाता? अरे लेकिन तुम लोगों ने हमारे परमिशन के बिना पॉम पॉम को मारा, यही तो गलत किया। हाँ भिड़े अंकल, हम मानते कि हमने गलती की है, लेकिन हमने पॉम पॉम के अडॉप्शन की डिटेल्स हमारे फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर दी है। हमने सोचा कि जब तक पॉम पॉम अडॉप्ट नहीं हो जाती तब तक हम ही उसे पालेंगे और आप सबसे छिपा के रखेंगे। इसलिए छुपकर हमने पॉम पॉम के लिए क्लब हाउस में एक प्यारा सा घर बनाया और उसके खेलने के लिए खिलौने भी दिए।
हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि वो आप लोग के सामने ना आए, लेकिन फाइनली वो आ ही गई। सॉरी भिड़े भाई, पोपट भाई सॉरी। एक नन्ही जान को बचाने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। पोपट अंकल, वो एक्चुअली डुप्लीकेट चाबी भी हमने पॉम को आपके घर से निकालने के लिए बनवाई थी। मतलब पॉम मेरे घर के अंदर भी चली गई थी? सॉरी। अरे क्या सॉरी? टप्पू सेना, अब्दुल, तुम्हारी और तुम्हारी पॉम की वजह से मेरी शादी कैंसिल हो गई। मैं तुम लोगों ने बहुत गलत किया। सॉरी पोपट अंकल। सॉरी बच्चों, तुम लोगों ने सही नहीं किया। हाँ टप्पू सेना, तुम लोगों की इस झूठ की वजह से पोपट भाई को कितनी तकलीफ हुई है। टप्पू सेना, तुम लोगों ने अगर पहले ही सच बता दिया होता तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। तो सही बात है टप्पू सेना, ये तो गलत बात है। तुमको पता है तुम्हारी इस बिल्ली की वजह से बेचारे बापूजी को कितनी तकलीफ हुई है। कितनी बार छींके, सुबह से छींके ही जा रहे हैं। और तो और बच्चों, तुम्हारी झूठ की वजह से हम सब में कितने झगड़े हुए। इस बार तुम लोगों ने हद पार कर दिया। बहुत गलत किया तुम लोगों ने। चुप हो जाओ। बापूजी डांटेंगे, डांटे बापूजी। हाँ, पहले आप डांटना। अरे तुम लोग भी चुप हो जाओ। तुम सब लोग तो टप्पू सेना को ऐसे डांट रहे हो जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा पाप किया हो। अरे टप्पू सेना ने पम को संभाल के, अरे टप्पू सेना ने तो एक बेजुबान जानवर को संभाला, उसकी देखभाल की। अरे तुम सब लोगों को उन्हें शाबाशी देनी चाहिए। तुम लोग तो उन पर गुस्सा कर रहे हो। बापूजी, मैं तो आपकी वजह से गुस्सा हो रहा था, आपको एजर लिए इसलिए। अरे देख जेठा, मुझे एलर्जी है बराबर है, लेकिन उसके लिए क्या मैं अपनी इंसानियत खो दूं? और टप्पू सेना ने पूरी घटना बताई, उसके बावजूद भी तुम्हें उस बेचारी बिल्ली पे तरस नहीं आ रहा है। तुम्हारी इंसानियत क्या मर गई है? बेचारी पम कुत्ते का शिकार होने वाली थी। अरे किसी की जान बचाना बहुत पुण्य का काम होता है। नहीं चाचा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल में हम सबको सोचना चाहिए, अगर टप्पू सेना उस पम को खाना नहीं खिलाती, अगर उसका ध्यान नहीं रखती, रक्षा नहीं करती, तो उस मासूम का बचना मुश्किल था। चाचा जी is absolutely right. Well done, Tapu Sena. Actually, I want to confess something. सच कहूँ तो मैं भी ये सब अंधविश्वास मानती थी कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो अनलकी होता है। But I promise मैं आज से ऐसा कुछ भी नहीं मानूंगी। वाह वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं भी। ओ यारो, ओ मेरी मन्नो, तो सारे अपने अपने शब्द वापस ले लो और टप्पू सेना को सॉरी बोल दो। और सबसे पहले मैं सॉरी बोलता हूँ। ओए बच्चों, सॉरी। सॉरी। एक मिनट। आप लोग भले टप्पू सेना को माफ कर दीजिए, लेकिन मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। बच्चों, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में आप लोग मेरे सबसे चहीते हो। आप लोग इतनी शरारतें करते हैं, लेकिन मैं हमेशा आपका साथ देता हूं। लेकिन आज आप लोगों की वजह से मेरा रिश्ता टूट गया। बहुत गलत किया तुम लोगों ने। जिंदगी भर अब ये नाराजगी दूर नहीं होगी।
अब हम कभी बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे। अरे पोपट अंकल, पोपट अंकल, एक मिनट, पोपट अंकल, एक मिनट। पोपट अंकल, आप कैसी बात कर रहे हो? अगर आप हमसे नाराज हो गए तो फिर टप्पू सेन आइसक्रीम पार्टी कहाँ करेगी? हाँ, वीकेंड पे हमें फिल्म दिखाने कौन ले जाएगा? अगले हफ्ते आपने पिज्जा पार्टी का वादा किया था, वो कौन खिलाएगा? हाँ, इतनी बड़ी सजा ना दो पोपट अंकल। अरे डिब्बे, अरे इतना क्या भाव खा रहा है? अरे जरा सोच, टप्पू सेना और पोमपोम ने मिलके गलत घर में तेरी शादी होने से बचा लिया है। पोमपोम तो तेरे लिए लकी साबित हुई है। ऐसा समझ के तेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। क्या मतलब? अरे ऐसे अंधविश्वासी लोगों के घर में तू शादी करता ना, तो तेरा तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता। वो लोग बात बात पे मुहूर्त निकालते, सांस लेने पर भी मुहूर्त निकालते। ये मुहूर्त आया, सांस लो। ये मुहूर्त नहीं है, सांस मत लो। अरे उठने बैठने का भी मुहूर्त निकालते वो लोग। ओ हाँ पप्पू, वो चाचा जी ठीक कह रहे। वो लोग शादी के बाद जोरू के गुलाम हो जाते हैं और तू शादी के बाद मुहूर्त का गुलाम हो जाता। हाँ पोपटलाल, इस पहलू पे गौर करो। अगर तुम्हारी शादी उस घर में हो जाती तो तुम्हारा तो जीवन बर्बाद हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल। अरे पोपटलाल, तुम रोज भगवान से प्रार्थना करते हो ना, भगवान जल्दी मेरी शादी करा दो, जल्दी मेरी शादी करा दो। अगर ये शादी हो गई होती तो तुम उसी भगवान से फिर फरियाद करते, हे भगवान ये वाली शादी क्यों करवाई, हे भगवान ये वाली शादी क्यों करवाई। हाँ सही बात है। हाँ बिल्कुल पोपटलाल, इतना अंधविश्वासी परिवार कल को शादी के बाद तुमसे वो कहते हैं भाई आप पत्रकारिता करते हैं, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम छोड़ देते क्या? नहीं नहीं, उससे कैसे छोड़ सकता हूँ? पत्रकारिता मेरा पहला प्यार है। हाँ टप्पू सेना, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। चाचा जी थैंक यू, और आप सबका भी थैंक यू। और टप्पू सेना, तुमने और पोमपोम ने मुझे एक अंधविश्वासी परिवार का हिस्सा बनने से बचा लिया। और अभी अभी मैंने तुम लोगों को जो भला बुरा कहा उसके लिए सॉरी। पोपट अंकल, हम आपकी कोई भी बात का बुरा नहीं मानते। क्यों बच्चों? आपका नमक चक्कर जो खाया है ना। अरे वाह। गोली जब पॉम-पॉम को घर लाया था, तब अगर हम उसे मना नहीं करते तो इतना बड़ा हंगामा होता ही नहीं। ये क्यूट सी बिल्ली को कहाँ से लाए? मुझे रास्ते पे मिली। क्या हम इसे रख सकते हैं? नहीं, हम इसे घर पे नहीं रख सकते, इसमें गलती हमारी भी है। ले बोलो, ये अभी खुद नहीं आई। अभी मतलब ना तो भिड़े की गलती है, ना अब्दुल की गलती है, ना बिल्ली की गलती है, ना टप्पू सेना की गलती है। गलती तो हाथी पैर कोमल बापी की निकली। जेठा भाई, ये आपने जो बोला उसके ऊपर से मैंने तो बोला। चोरी छुपे से पॉम-पॉम हमारे घर पर भी मेहमान बनकर आई थी। हाँ, लेकिन हम उस प्यारी सी मासूम सी पॉम-पॉम का स्वागत नहीं कर पाए। पॉम-पॉम तो गेस्ट बनकर हमारे घर पर भी आया था, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए, नहीं बबीता? पर इस बार वो मुझे मिलेगी ना, तो इसे अपने साथ मेरे घर पे लेके जाऊंगी। ओए वो मेहमान बनके साढ़े कार भी आई सी, मगर बोलनी चुप क्यों है? पॉम-पॉम ने रोशन का पार्टी शार्टी का सामान तोड़कर उसको पकड़वा दिया। अच्छा हुआ। अरे भाई पॉम-पॉम हमारे घर पे भी आई थी मेहमान बन के, लेकिन मेरी चीख की वजह से
हम उसका स्वागत नहीं कर पाए। रुक तू भागा! अरे रुक रुक! अरे कहाँ जा? बापूजी दिल छोटा मत कीजिए, हम उसका ठीक से स्वागत इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपको उसकी एजरली है। अभी एजरली है तो है, क्या कर सकते हैं। जिस दिन आपकी एजरली चली जाएगी ना बापूजी, हम है ना 10-15 बिल्लियों को हमारे घर में बुला के उनका अच्छे से स्वागत करेंगे बस। हाँ तो मतलब पॉम हमारे घर में भी आई थी माधवी। मैंने बोला था ना कि बिल्ली की आवाज आ रही है, तुमने क्या बोला था? आपके कान बज रहे हैं। पॉम आपके घर हमने ध्यान ही नहीं दिया। इसका मतलब पॉम हम सभी के घर बारी बारी मेहमान बनकर आई, लेकिन हम में से किसी ने उसका आदर सत्कार नहीं किया। लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, तुम्हारी पॉम मेरे लिए बहुत लकी है। आज से मैं उसे पालूंगा। क्या बात है पोपटलाल! वाह, पोपट के पास बिल्ली। कहाँ है पॉम? वो लास्ट भिड़े अंकल के पास थी ना? नहीं, मेरे हाथ में थी, लेकिन फिर उस वक्त सब चिल्ला रहे थे तो मैंने वो डर के मारे छोड़ दी थी नीचे, तो वही कहीं भाग गई। अरे तो फिर पॉम गई कहाँ? यहीं पे कहीं पे होगी। मुझे लगता है डर के ना यहीं कहीं छुप गई होगी। चलिए जल्दी से पॉम को ढूंढते हैं हम लोग। एक मिनट भाई, इतनी बड़ी सोसाइटी में ढूंढेंगे कहाँ? और इतने सारे लोगों को एक साथ देखेगी तो बाहर भी नहीं आएगी। तो क्या करें? एक कुत्ता ले आए, वो सूंघ कर बिल्ली को ढूंढ लेगा। पापा नहीं। ये छोटी कुत्ता मान ले सूंघ के उसको ढूंढ तो लेगा, लेकिन फिर ढूंढ के उसको काट लिया तो? तो डॉक्टर हाथी है ना, वो दे देंगे 14 इंजेक्शन। ये सोरी, जब कुत्ता इंसान को काटता है तो इंसान को 14 इंजेक्शन देने पड़ते हैं, और जब कुत्ता बिल्ली को काटे तो उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। हमें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हाँ। जल्दी से कुछ सोचो, बेचारी पॉम बहुत डरी हुई होगी। एक मिनट, ओ सोडी के कुत्ते के सूंघने वाली बात से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, मगर उसके लिए जेठालाल को मेरा साथ देना पड़ेगा। अरे कैसी बात कर रहे हो पोपटलाल? हम गोकुलधाम निवासी एक परिवार है, हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? वादा करो आइडिया सुनने के बाद तुम गुस्सा नहीं करोगे मुझ पर। लेकिन मैं गुस्सा क्यों करूंगा? तो बता दो आइडिया। हाँ बताओ, बेझिझक बताओ। तो अंततः यहाँ सब कुछ हंसी खुशी संपन्न हो गया। चाचा जी ने पोपटलाल को समझा दिया कि ऐसा परिवार जो शगुन अपशगुन में मानता हो, वहाँ रिश्ता नहीं हुआ तो अच्छा होगा। लेकिन पॉम कहीं चली गई है। हम सबकी आंखों की रौनक प्यारी सी पॉम नहीं है, नहीं मिल रही, लेकिन कहाँ चली गई वो? क्या हम सबसे प्यार नहीं मिला उसे इसलिए रूठ कर चली गई, या फिर अपनी टप्पू सेना को बचाने के लिए चली गई? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि टप्पू सेना का बिना क्या वो सुरक्षित रह पाएगी? पॉम मिलेगी या नहीं मिलेगी? कहीं हमारा रिश्ता पॉम से यहीं तक का तो नहीं था? अगर नहीं मिली तो बड़ा अफसोस होगा। अफसोस तो आपको भी होगा, क्योंकि बड़ा प्यारा सा रिश्ता बन गया था आपका पॉम के साथ। हम इंसान लोग बड़े भावुक होते हैं। बेजुबान जानवर तो क्या निर्जीव चीजों से भी उतना ही प्यार कर लेते हैं, और चीज जितनी पुरानी हो प्यार बढ़ता चला जाता है। जैसे दादा दादी की कोई पुरानी चीज हो, पुराना कपबोर्ड हो, पिताजी का पुराना स्कूटर हो, हमारी पहली कार हो, तो प्यार बड़ा बढ़ जाता है। लेकिन अभी ख्याल और सवाल ये है कि पॉम कहाँ चली गई है? क्या वो मिलेगी या नहीं मिलेगी? और टप्पू सेना क्या करेगी? ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। देखिए, हमारे चाचा जी को बिल्ली की एलर्जी है। हाँ। तो हम चाचा जी को हमारी सोसाइटी में हर जगह घुमाएंगे। और जिस जगह चाचा जी को छींक आई, हमें पता चल जाएगा कि पॉम वहीं कहीं है। ये पोपटलाल, तुमने वादा किया था। अरे भाड़ में क्या तुम्हारा वादा? तुमने बापूजी की अजरली को क्या मजाक समझा? जेठालाल, जरा ठंडे दिमाग से सोचो।
चाचा जी की मेरा मतलब है एलर्जी हमारे लिए वरदान बन सकती है। पोपटलाल! अरे क्या शांत हो जा भाई। अरे पोपट सही कह रहा है। पोम को ढूंढने के लिए इससे अच्छा तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। मैं तैयार हूँ भाई। अरे वाह बापूजी, बोला ना तुझे, मैं तैयार हूँ। वाह। चलो भाई चलो, सब लोग मेरे पीछे आओ, हम लोग पोम को ढूंढते हैं। हाँ चलो चलो। अभी एक मिनट ना, देखो हम लोग पहले वहाँ खड़े थे तब मुझे छींक नहीं आई, मतलब उस तरफ तो नहीं है। यहाँ भी छींक नहीं आ रही है, मतलब यहाँ भी आसपास नहीं है। तो हम लोग उस तरफ से शुरू करते हैं। चलो। हाँ, हाँ। ओ प्यारी दुलारी पॉम पॉम हमारी लाइफ में तुम्हारा वेलकम। ओ प्यारी दुलारी पॉम पॉम हमारी लाइफ में तुम्हारा वेलकम। खेलेंगे मस्ती में तुझसे भूल के सारे गम। खेलेंगे मस्ती में तुझसे भूल के सारे गम। ओ प्यारी दुलारी पॉम पॉम हमारी लाइफ में तुम्हारा वेलकम। वो मैंने छींक खाई थी, मुझे छींक आई। ओ प्यारी दुलारी पॉम पॉम हमारी लाइफ में तुम्हारा वेलकम। उबासी थी, ठीक नहीं उबासी थी। पोम तो कहीं नहीं दिख रही है। दादाजी एक काम करते हैं, हम क्लब हाउस में चल के देखते हैं। हाँ चलो हाँ। तू कहाँ जा रहा है? सबको जाने की जरूरत नहीं है, मैं और टप्पू सेना जाके देख के आते हैं। दादाजी अब आप आगे चलिए। ना होने देंगे कोई फिक्र तुझे। डरने की कोई बातें नहीं है, गोकुल धाम अब तेरा बसेरा। हाँ है यही अब तेरा हो। अरे बच्चों मेरी बात सुनो भाई। अरे मुझे छींक बिल्ली की वजह से नहीं आई है। वो देखने के लिए मैंने वो पर्दा हटाया ना, तो शायद उसकी धूल की वजह से मुझे छींक आई। देखा, बिल्ली नहीं है वहाँ। ओह अच्छा, आपने छींक खाई तो हमें लगा कि पॉम क्लब हाउस में है। लेकिन फ्रेंड्स, पॉम तो क्लब हाउस में कहीं है ही नहीं, कहीं और ढूंढे। हाँ, चलो चलो चलो। मिले बाबूजी पॉम पॉम मिले? नहीं, क्लब हाउस में भी नहीं है। अच्छा जी, गार्डन में चेक करें एक बार। हाँ चलो गार्डन चलो में। हाँ चलो। ओ प्यारी दुलारी पॉम पॉम हमारी लाइफ में तुम्हारा वेलकम। ओ प्यारी दुलारी पॉम पॉम हमारी लाइफ में तुम्हारा वेलकम। हम हर कदम में है तेरे संग, ना तुझे कोई करेगा तंग। थामेंगे एक दूजे का हाथ, अब जिएंगे हम मस्त मलंग। अब से हम ही है तेरी मौत और तू है हमारी प्यारी पॉम पॉम। ओए बच्चों, वो पॉम तो गार्डन में भी नहीं है। वो कितने गई होगी साड़ी पॉम? इस तरह चाचा जी को हर जगह घुमाया। चाचा जी के साथ हम हर जगह घूमे, लेकिन उनको छींक ही नहीं आई। कहीं ये पॉम बाहर तो नहीं निकल गई सोसाइटी से? सही बात है, हमारी पॉम हमारी सोसाइटी छोड़कर चली गई है। अरे ऐसे कैसे चली गई? मुझे लग रहा है अभी सोसाइटी में जो इतना हंगामा हुआ, उसकी आवाज सुन के कहीं पोम अपने गार्डन तो नहीं चली गई। ऐसा मत बोल यार सोनू प्लीज, वहाँ तो वो खूंखार कुत्ता भी घूम रहा होगा। अरे बाप रे। और मतलब पॉम अकेली है अभी। कोई फिर तो वो खूंखार दिखने वाला कुत्ता अपनी पॉम को चटेगा नहीं, तो उसकी रक्षा कौन करेगा? हमारी पॉम खतरे में। बेचारी पॉम। चिंता मत करो बच्चों, दिल छोटा मत करो। हाँ, मिल जाएगी पॉम मिल जाएगी। चाचा जी, जस्ट एक शंका है, कहीं आपकी एलर्जी ठीक तो नहीं हो गई ना? हाँ
नहीं हुई, एलर्जी है। आ गई बापूजी को छींक आ गई। मतलब पॉम पॉम यही कहीं है। ठीक है, मतलब यही कहीं है पॉम। इधर किधर है? वो ध्यान से देखो, देखो। ओ यारो, ओ देखो। बापूजी, अभी एक नहीं, 3 पॉम पॉम। वाह 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 बापूजी, आपकी एजरली काम आ गए। खाइए खाइए बाबूजी, और छींक खाइए। क्या खाइए खाइए, बिल्ली मिल तो गई ना। हाँ, मिल गई बराबर। मैं थोड़ा दूर जाके खड़ा रहता हूँ। क्यों? क्यों क्या, इधर खड़ा रहूंगा तो छींके आती रहेगी। हाँ, जाइए जाइए बाबूजी जाइए। ये पॉम पॉम के साथ बाकी बिल्लियाँ कौन है? लगता है ये पॉम-पॉम की फैमिली है। हाँ बबीता जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, अभी समझ में आया कि पॉम पॉम सुबह से यहाँ वहाँ क्यों भाग रही थी। टप्पू, आई थिंक पॉम पॉम अपनी फैमिली को ही ढूंढ रही थी। बच्चों, तो बेजुबान जानवर है, ईश्वर ने इन्हें जुबान नहीं दी, लेकिन महसूस करने की ताकत इतनी दी है कि ये दूर से अपने परिवार को महसूस कर लेते हैं। सही बात है। जैसे हम इंसान अपने परिवार की आवाज दूर से पहचान लेते हैं, वैसे ये भी अपने परिवार की महक दूर से सूंघ लेते हैं। जिस तरीके से वो बिल्ली पॉम-पॉम को प्यार कर रही है, वो चौक्कस उसकी माँ है। साची बात है। बेचारी पॉम पॉम को अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही थी। हाँ, इसीलिए बेचारी अपनी मम्मी को यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी। जानवर हो या इंसान, माँ तो माँ होती है ना। देखो पॉम पॉम कैसे अपनी माँ तक पहुँच गई। हाय हाय, अपनी मम्मी को मिलके एकदम खुश हो गई अपनी पॉम पॉम। हाँ। फ्रेंड्स, अब पॉम पॉम हमारे साथ नहीं रहेगी। सोनू बाळा, उदास मत हो। इंसान हो या जानवर, सबसे ज्यादा खुश अपने परिवार के साथ ही रहता है। हाँ, इंसान हो या जानवर, हमेशा खुश अपने परिवार के साथ ही रहता है। जैसे तू हमारे साथ खुश रहती है। और माँ से ज्यादा बच्चों की केयर कोई नहीं कर सकता। Yes, family is always the best. उसको फैमिली मिल गई तो उसकी सारी टेंशन दूर हो गई। कहाँ जा रही है? बाय पॉम पॉम। बाय 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 पॉम पॉम। आओ जे। आओ जे। बच्चों, अब तुम्हारी पॉम पॉम बिल्कुल महफूज रहेगी। अब वो अपने परिवार के साथ है, अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, और भिड़े, सॉरी भाई, गलत फहमी की वजह से तुझ पर बेकार में नाराज हुआ।
कोई बात नहीं पोपटलाल, चलता है। मैंने बोला था ना कि हम लोग पड़ोसी है और पड़ोसी में छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहती है। नहीं नहीं भाई, फिर भी दिल से सॉरी। तेरा इस्तीफा लेना कैंसल। पोपटलाल, इस्तीफा मैं वैसे भी नहीं देने वाला था। आसानी से कोई कुर्सी छोड़ता नहीं है। अंजलि, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि वो कटलेट मैंने नहीं खाया था, पॉम ने खाया था। सॉरी, मैंने आप पे शक किया। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक कटलेट खिला के मेरी लाइफ बना दो। तो अभी अपने घर जाके बचा हुआ संडे एंजॉय करते हैं। ओ यार, पॉम की तो बड्डी याद आ रही है। उसके बिना तो जग सुना सुना लग रहा है। सच में यार गोगी, कितने प्यार से हम लोग उसे सोसाइटी में लाए थे ना, और यहीं पे क्लब हाउस में उसके साथ खेलने का कितना मजा आता था। क्यूट लग रही है हमारी पॉम। ओए हाँ यार, कितना मजा आता था पॉम के साथ। मगर अब क्या, अब उसकी यादों में ही खुश रहना पड़ेगा। इसीलिए उसकी ढेर सारी यादों को मैंने अपने फोन में कैप्चर किया। हाँ? ये देख, ये देख। हाय 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 हाय। ओ ये वाला भेजना मुझे। भेजता हूँ। लेकिन पहले ना गोगी, सोनू को भेजता हूँ। पॉम के जाने से ना सबसे ज्यादा दुखी हुई है। फोटोज और वीडियोस देखेगी ना पॉम के, खुश हो जाएगी। कितनी सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट टॉय की तरह। इसका एक क्यूट सा नाम मिल गया। अच्छा बता। पॉम पॉम। पॉम पॉम को बहुत भूखी लगी है, बस अभी अब्दुल भाई आते ही होंगे। ये सोनू मोबाइल में किसको देख के मुस्कुरा रही है? क्या गड़बड़ का है? सोनू को देखो मुस्कुरा रही है। तो अच्छा है ना, वो मेरे पे गई है। मैं कैसे हमेशा हंसती रहती हूँ, वैसे ही है वो। लेकिन मोबाइल में देख के मुस्कुरा रही है, ऐसा किसको देख के मुस्कुरा रही है वो? पूछ लेते हैं ना, उसमें क्या है। सोनू बड़ा, अरे आई बाबा, क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही बैठी थी। पर तू अभी मुस्कुरा रही थी ना, ऐसा क्या देख रही थी मोबाइल पे? बाबा जानना चाहते हैं। हाँ तो बिल्कुल जानना चाहता हूँ। घाबर तो क्या मैं? जानने का हक है मुझे, जानकर रहूंगा मैं। बोलू दे। हाँ, हाँ। क्या देख रही थी सोनू? बाबा, मैं अपने स्वीट हार्ट के फोटोज देखकर मुस्कुरा रही थी। हाँ, आप देखोगे तो आप भी मुस्कुराओ। अच्छा, जरा देखूं तो। देखिए, टप्पू की फोटो देखे मुस्कुरा रही थी। बाबा, टप्पू के साथ फोटो में और कौन है वो देखिए। पॉम पॉम, मेरी स्वीट हार्ट। हाँ, मैं उसके फोटोज देखकर मुस्कुरा रही थी। पॉम स्वीट हार्ट है बरं का? माहितीच नव्हतं मला। देखो देखो, अरे वाह, देखिए और भी कितने क्यूट क्यूट फोटोज है, आगे देखिए। कितनी गोड़ है गई। हाँ। हमने एक भी फोटो नहीं लिया पॉम पॉम के साथ। अरे माधवी, पॉम तो बिल्ली है, बिल्ली को छोड़ो, तुम शेर के साथ फोटो खींचो। तो जंगल सफारी कभी जाएंगे अभी? अरे जंगल सफारी जाने की जरूरत ही नहीं है, अभी तुम फोटो खींच सकती हो शेर के साथ, अभी खड़े खड़े यहाँ। यहाँ तो शेर की एक भी तस्वीर नहीं है। टॉयज मध्ये है का? नहीं, तो कैसे निकालेंगे? अरे शेर तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम यहाँ वहाँ देख रही हो माधवी। कौन तुम्ही? शेर? हाँ माँ, और कौन? कुठे सॉलिड है आपला शेर? क्यों ऐसे डर गया? अरे डरा नहीं हूँ मैं,
वो क्या चलो तो वो शेर का पाँव चूहे पे ना पड़े ना, इसलिए मैं ऊपर कूद गया था। शेर इज्जत करता है चूहे की। शेर चूहे की इज्जत करता है, कुछ समझ नहीं आया बाबा। अरे तुमने वो कहानी सुनी नहीं थी? वो जब वो शेर ऐसे शिकारी के जाल में फंस जाता है तो चूहा उस जाल को काट के उसको आजाद करता है। तब से दुनिया के सारे शेर, दुनिया के सभी चूहों की इज्जत करते हैं। वाह, कहानी का आधार लेकर जो बात को पलटा है ना आपने, मस्त छान। बुद्धिमान ना म्हणजे काय विचारायलाच नको। अरे बुद्धिमान क्या, जो है वही बोल रहा हूँ मैं। हाँ, मैं एक्चुअली मेरे दिमाग में वही था कि ओए सोनू बड़ा, काय झालं? बाबा, मैं पॉम पॉम को बहुत मिस कर रही हूँ। कितनी खुश थी ना वो जब हमारे साथ थी। क्या हम पॉम पॉम को पाल नहीं सकते? सोनू बड़ा, मुझे एक बात बताओ, जब तुम कैंप गई थी तो तुम्हें कैसा लगा वहां पे? अच्छा लगा। और जब तुम वापस आई, जब हमसे मिली तो कैसा लगा? घर पर आप दोनों के पास आकर और भी अच्छा लगा। ठीक उसी तरह बेटा, जब पॉम पॉम तुम लोगों से मिली, तुम्हारे साथ रही, तो उसे खुशी मिली। लेकिन उसे असली खुशी तब मिली जब वो अपने फैमिली से मिली। समझ गई। बेटा, भगवान ने हम सब के लिए आशियाना बनाया है और हमें असली खुशी आशियाने में ही मिलती है। हाँ, और वैसे भी सोनू बेटा, पशु पक्षियों को पालना बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। अगर वो जिम्मेदारी हम लोग ईमानदारी से निभा सकते हैं तो ही हमें पशु पक्षी पालना चाहिए। करेक्ट है। लोग अपने मनोरंजन के लिए पशु पक्षी पाल तो लेते हैं, लेकिन उनका ठीक से ध्यान ही नहीं रख पाते। और क्या, खुद ढंग से खाते पीते हैं, उनको कुछ भी दे देते हैं। यहाँ तक कि घूमने बाहर निकल जाते हैं और पशु पक्षियों को घर में अंदर बंद करके जाते हैं। नहीं तक है। अरे उनमें भी हमारी जैसी जान होती है, उनका भी मन होता है। लेकिन आई बाबा, मैं पॉम पॉम का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। वो बड़ा तुम रखोगी, लेकिन हमारी खुशी के साथ साथ हमें दूसरों की खुशी का भी ख्याल रखना चाहिए। हाँ, अभी हमारे सोसाइटी में चंपक चाचा जी, उनको कितनी एलर्जी है बिल्ली से, कितनी छींकें आती है उनको। और रोशन भाभी, वो कितना डरती है बिल्ली से। अभी हम लोग अगर पॉम पॉम को पालेंगे तो उनको कितनी तकलीफ होगी, नहीं का? सही कह रहे हैं आप दोनों। हमें अपने बारे में सोचने के साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। आज से, बल्कि अभी से, मैं पॉम पॉम को पालने के बारे में कभी नहीं सोचूं। ये हुई ना बात। तो इसी बात पे मूड चेंज करते, डांस करते हैं। ओ प्यारी दुलारी पॉम पॉम, हमारी लाइफ में तुम्हारा वेलकम। ओ प्यारी दुलारी पॉम पॉम, हमारी लाइफ में तुम्हारा वेलकम। खेलेंगे मस्ती में तुझसे, भूल के सारे गम। ओ प्यारी दुलारी पॉम पॉम, हमारी लाइफ में तुम्हारा वेलकम। दोस्तों, कई लोग बिल्ली के रास्ता काटने को अपशगुन मानते हैं। हालांकि कई लोगों का नजरिया ये भी हो सकता है कि इस बहाने शायद हमें संकेत मिल रहा हो कि जो काम हम करने जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। जैसे कि लड़की वालों का रास्ता अगर बिल्ली ने नहीं काटा होता तो पोपटलाल का रिश्ता वहां हो जाता, और वो परिवार जो बात बात में शगुन अपशगुन के तराजू में चीजें तोलता है, वहां पोपटलाल की जिंदगी का संतुलन कैसे बना रहता है। संकेत हो सकता है। एक नजरिया ये भी हो सकता है कि भाई ये बेजुबान प्राणी, ये कुदरत के भरोसे जीने वाले प्राणी, इनके रास्ते में इधर से उधर जाने में कोई शगुन अपशगुन कैसे हो सकता है। लेकिन है साहब, नजरिया है, अलग अलग चीजों का नजरिया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि पॉम पॉम जैसी प्यारी बिल्ली जैसे देखते आपको भी प्यार हो गया। और वैसे एक बात बता दूं आपको, हम तमाम लोग, आप में, हम सारे के सारे लोग, हम सब ने अपने बचपन में कभी न कभी अपने घर वालों से नजर बचा के किसी पशु पक्षी को पाला जरूर होगा, है ना, है ना? खैर साहब, पॉम पॉम तो गोकुल धाम से चली गई, लेकिन एक यादों का पिटारा, एक यादों का गुलदस्ता यहाँ छोड़ के चली गई है, जो बहुत लंबे समय तक यहाँ महकता रहेगा और खुशबुएं बिखेरता रहेगा। और आगे क्या होता है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.